नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुटवाला आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे पता चले कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और हमारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसी कौन सी अनुभूतियां हैं, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जिससे हमें पता चलेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम सही दिशा में चल रहे हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो आखिर पता कैसे चलेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों, अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो मेडिटेशन करने से आपकी जागृत होगी कुंडलिनी शक्ति और आपके चक्र एक्टिवेट होंगे। तो हमें लेकिन ये पता कैसे चले कि हमारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है? तो आज इस सारे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे ऐसे कौन से अनुभव हैं, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो समझ लीजिए आपको इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे लगभग 40 दिन के बाद। 40 दिन तक आपको कंटिन्यू मेडिटेशन करना ही है, उसके बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि थोड़े आप आध्यात्मिक हो, आध्यात्म से जुड़े हो, स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर ऑटोमेटिक ही हो, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी भी जागृत हो सकती है। लेकिन ऐसा कौन सा अनुभव है, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और हमारे अंदर चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं? तो अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेडिटेशन की पोजीशन में जब आप बैठेंगे और मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि नींद आने लग जाती है। तो ये होता क्यों है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो मेडिटेशन में आपको निर्विचार स्थिति में जाना है और जैसे ही आप अपने ब्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी जो चक्र है और कुछ नेगेटिव एनर्जियां हैं वो हमें मेडिटेशन से दूर करने की कोशिश करती है और उस समय आपको सुला देती है, यानी नींद की अवस्था में ले जाती है। तो लेकिन आप कंटिन्यू अगर मेडिटेशन करते रहेंगे तो इस प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, नींद आने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप जागृत अवस्था में ही अपने मस्तिष्क को निर्विचार स्थिति में ला पाएंगे। और उसके बाद दूसरा जो एक्सपीरियंस है, दूसरा जो अनुभव है जो आप कभी कभी फील करेंगे, हजारों की तादाद में चींटियां आपके शरीर में दौड़ेगी, आपके सहस्त्रार पर दौड़ेगी, मस्तक पर दौड़ेगी और आपको ईचिंग जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और जैसे 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 आप मेडिटेशन करते रहेंगे और भी आपको एक्सपीरियंस होंगे और भी आपको अनुभव होंगे। और मेडिटेशन में 5-10 मिनट की पोजीशन में जाते हैं तो देवी देवताओं के उन्हें दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी कुंडली जागरण का ही सिम्टम है, उसी की अनुभूति है। उसके बाद आज्ञा चक्र पर और इसके बाद सहस्त्रार चक्र के ऊपर मान लीजिए कुछ फीलिंग्स होती है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, कुछ धड़कन जैसा फील होता है। मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कलर्स का, आपको कलर्स दिखने स्टार्ट होंगे, पहले ब्लैक, देन उसके बाद व्हाइट और फिर ब्लू या फिर बैंगनी कलर, पर्पल कलर। अगर ये कलर्स आपको दिख रहे हैं और एक फ्लो के अंदर आपके सामने फ्लो हो रहे हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि लहरें चल रही है और वो वापस कम पोजीशन के अंदर आते हैं, फिर कलर्स आते हैं, फिर कम पोजीशन के अंदर आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होना, बॉडी के अंदर कंपन होना। और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मेडिटेशन का होगा कि आपकी जो हथेली है, आपकी जो पाम है, इसके अंदर आपकी जो ये फिंगर्स के पोर है, इस पर आपको वाइब्रेशन फील होंगे और आपकी हथेली के सेंटर पॉइंट में भी आपको वाइब्रेशन फील होंगे। और वाइब्रेशन के साथ साथ आप फील करेंगे कि आपके हाथों से कुछ तरंगे फ्लो हो रही है, कुछ तरंगे बाहर की ओर जा रही है। यह चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति है जो आपके अंदर से फ्लो हो रही है। ऐसा भी आप अनुभव करेंगे। और अगर इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, अनुभव आपको हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, एकदम परफेक्ट दिशा के अंदर चल रहे हैं और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत अवस्था में आ रही है, जागृत हो रही है। और जैसे जैसे कुंडली जागृत होगी वैसे वैसे आपके चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत से लोगों को ये भी फील होता है मेडिटेशन के समय कि वो थोड़ा अगर
ज्यादा एनर्जेटिक है, उनके अंदर ज्यादा फुर्ती है, या फिर किसी भी काम को वो अगर हबड़दबी में करते हैं या फिर ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ करते हैं तो वो थोड़ा स्लो मोशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन आपको बैलेंस पोजीशन में लाता है, यानी कि आपको एक ऐसी स्थिति में लाएगा जिस स्थिति के द्वारा किया गया कोई भी जो काम होगा वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर होगा। तो आप थोड़ा स्लो भी हो सकते हैं मेडिटेशन के समय, मेडिटेशन करने के समय। मेडिटेशन पर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे मेडिटेशन करना है। अगर आप नए व्यूअर हैं, आपने पहली बार वीडियो देखी है, तो उन वीडियो से आप सीख सकते हैं कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, कैसे चक्र एक्टिवेट होते हैं और कैसे इनके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे, कुछ अनुभव थे जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। और लोगों के साथ जब हम बात करते हैं मेडिटेशन के ऊपर, तो इस तरह के जो वो एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी अनुभूतियां बताते हैं, उसके आधार पर मैंने आपको आज बताया है कि अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है तो कुछ इस तरह का आप अनुभव करेंगे। और इसमें से अगर एक भी सिम्टम आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और आपको बहुत बेहतरीन इसके परिणाम मिलेंगे, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जल्द ही इसके मिलेंगे। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कोई भी पॉजिटिव वीडियो आपको लगती है, अच्छी वीडियो लगती है, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ही वो ज्यादा यूट्यूब पर स्प्लिट होती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और अगर इस काम के लिए भी आप माध्यम बनेंगे, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप माध्यम बनते हैं, तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं इसके, क्योंकि ज्ञान बांटने से हरदम बढ़ता है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। ओके।